फैसला रहा आप लोगों का? देखिए, गांव बादली गांव में जब भी निगम के चुनाव होते हैं एक पंचायत होती है, हमेशा होता है हमेशा। और पूरा गांव जो यहाँ कसम खा लेता है पंचायत के अंदर कि भाई इस कैंडिडेट को जिताना है, और हमारे गांव ने हमेशा उसी कैंडिडेट को जिताया है। यहाँ पर जब हम अपने गांव के अंदर यहाँ पंचायत में होते हैं तो यहाँ ना आम आदमी के होते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, ना बीजेपी के होते हैं, हम गांव समाज के होते हैं। हमने इसी गांव के लोगों ने यहाँ जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए थे आज, यहाँ कुछ कांग्रेस के भी थे, कुछ बीजेपी के भी थे, कुछ आम आदमी पार्टी के भी थे। ऐसे होता है हर बार। लेकिन जब गाँव में यहाँ कसम खा लेते हैं कि हमें फला कैंडिडेट को जिताना है, हमने बीजेपी की ममता राठौर को जिताया है, हमने कांग्रेस की नेता को पिछली बार जिताया है, और इस बार हम इंशाल्लाह जो हमारे मामचंद जी है, उनकी वाइफ है, उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरे गांव ने कसम खा ली है कि पूरा वोट यहाँ आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारे गांव के अंदर हम कैंडिडेट जिता देते हैं हर बार, लेकिन कैंडिडेट ने हमेशा बादली गाँव में काम कम ही किया है। अभी तक इतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी है, ये काम करती आई है, काम करती रहेगी। और हमारे बादली से इस बार जो है मायावती, हमारे जो मामचंद जी हैं, उनकी वाइफ जीतेगी, सविता जी। और पूरे गांव में बहुत अच्छा काम होएगा, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, ये भी जो है पूरा हम ताकत लगा देंगे इसको हटाने के लिए। और जो भी बादली गाँव के लिए बनेगा वो करेंगे। बादली गाँव के साथ ही जाएगा जी, और गांव के कैंडिडेट को ही लेके आएगा। और ऐसा है, मामचंद यादव जी भी पहले भी काम करते रहे यहाँ पे, हम साथ में ही दोनों ने मिलकर काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे गांव का ही कैंडिडेट जीतेगा जी। और क्या को अपने कैंडिडेट से जीतने के बाद क्या काम रह रहे हैं बादली गांव में जो होने चाहिए? बादली गांव में मेन तो साफ़ सफाई है जी, और जो अंदर की गांव की गलियां हैं ये एमसीडी के अधीन आती हैं, और निगम का ही काम है ये। और सारा काम हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे कि विधायक जी ने बाहर के जितने भी रोड है, कैमरे हैं, गेट लगवाए हैं, वाईफाई हैं, अब जो निगम के काम बचे वो सविता यादव जी से कराएंगे। ये हम वादा करते हैं कि हम काम करेंगे। देखो, हमारे गांव का इतिहास रहा है। बादली गांव एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है। इसका एक कहावत भी हमारे यहाँ, 9 दिल्ली 10 बादली किला वजीराबाद। और ये ऐतिहासिक गांव रहा है। इसमें बड़े गांव में स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। हमारे गांव के 36 गाँव के एक हमारे जिलेदार साहब होते थे, तो उनका भी इतिहास रहा। बड़े अच्छे महापुरुष थे और बहुत ही उनका प्रभाव था। किस तरीके का समर्थन गाँव से? अब भी गांव का समर्थन, तो मैं गांव का इतिहास बता रहा था आपसे जी। तो हमारे गांव का इतिहास है, इससे पहले ममता राठौर जी को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी, और वो गांव का कैंडिडेट होने के नाते उनको बड़े मतलब आर्थिक रूप से भी बहुत उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन गांव ने उनको इतना समर्थन दिया और गांव ने उनको जिताया। इससे पहले इसके बाद कांग्रेस पार्टी की हमारे गांव की प्रत्याशी निशा यादव, उनको भी हमारे गांव ने यहाँ पे ही शिवाला मंदिर के प्रांगण में मीटिंग की थी और गांव ने उनको समर्थन दिया था और उनको जीत मिली। अब दूसरा, आम आदमी पार्टी ने हमारे गांव कैंडिडेट को टिकट दिया है, सविता यादव भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, पॉलिटिकल ऑनर्स हैं 88 से लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उनको भी आज गांव में समर्थन दिया। आपने भी देखा होगा, यहाँ पूरे गांव के हर समाज के आदमी इकट्ठा हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जीत तुम्हारी होगी। तो मैं तो मानता हूं कि हमारे कैंडिडेट ही जीतेंगे, क्योंकि गांव अपने इतिहास को बार बार दोहराता है। और मैं भी यहाँ से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। पढ़ाई के टाइम से ही हम शिक्षा के क्षेत्र में युवा जागृति मंच हमने बनाया था। हम युवा होते थे जब, तो उसमें शिक्षा के बहुत कार्य करते थे, लाइब्रेरी चलाते थे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ब्रांच हमने खोली और भी सामाजिक कार्य करे, खेल कूद प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स के काम। और फिर हम सभी पार्टियों से जुड़े रहे हैं। आम आदमी पार्टी से आंदोलन से जुड़े हैं। 2012 में हमने रामला मैदान में खूब संघर्ष किया, रातों वहाँ बिताई है और अब पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और मैं तो केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ाया, उन्होंने टिकट दिया। और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अजीत यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारे गांव का मान रखा
और हमारे गांव से कैंडिडेट आम आदमी गाँव वासियों के समर्थन के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि गाँव वासियों ने मुझ पर विश्वास दिलाया। मैं गाँव के समाज के लिए अब जो भी है नालियों की सफाई, जो भी काम अभी तक गाँव में नहीं हुए बीजेपी सरकार में, मैं चाहती हूँ कि उनको आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली सरकार में काम कर रही है ऐसे MCD में भी काम करे। कूड़ा जैसे हमारे यहाँ सबसे मेन काम क्या है, जैसे कूड़े के बने हुए हैं, तो ये बड़सवा का कूड़े का जो ढेर है उसके लिए गाँव में नालियाँ सड़कें ये साफ़ करवाना और पार्कों की सफाई करवाना। एक मेन काम जो है MCD कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। हम कोशिश करेंगे कि MCD कर्मचारी जो महीना भर हमारे यहाँ सफाई करते हैं उनको टाइम पे तनख्वाह मिले। सबों की ये एक ही निर्णय है कि झाड़ू छाप ही के विकास है और उसी पे सबकी नजर है और भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। और क्या क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं सविता यादव से? विकास की और साफ सफाई रहनी चाहिए और झोपड़ी पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए हम लोग का ये निर्णय है। कि हमारे यहाँ अभी शिवालय मंदिर में बादली गांव और पूरे समाज छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोग आए हुए थे और इन्होंने सब एक मत एक आवाज़ में उन्होंने कहा कि सविता यादव ही हमारे गांव के लिए और समाज के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई राजनीतिक तौर पे और सबको समझने वाली और सबको साथ लेके चलने वाली में यही एक है जो सबको सुख दुख में खड़ा होगी और कंधे से कंधा मिला के हमारे क्षेत्र को, हमारे बादली गांव को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। बाद में क्या समस्याएं हैं अभी यहाँ पर जो हल होंगी? यहाँ पे समस्याएं तो दिल्ली सरकार हमारे विधायक माननीय श्री अजीत यादव जी की तरफ से जो बहुत सारे हो गए हैं, बाकी नाली का रह गया जो MCD नगर निगम के अंतर्गत आता है और इनका बहुत अच्छा से जीतने के बाद बहुत ही उम्मीद है कि हम लोग को इस पर विश्वास भी है कि एक यही है जो इन सब समस्याओं से हमें निजात दिलाएगी और हमें नाले की साफ़ सफाई की और अच्छी व्यवस्था दे पाएगी। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक अजीत यादव जी सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच के एक सुलझे हुए और कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को अग्रिम जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बादली गांव में आज पंचायत हुई है बादली ग्राम वासियों की और मैं बादली गांव की तरफ से विपुल गुप्ता और गांव वासियों की आज पंचायत हुई। गांव वासियों ने ये निर्णय कराया कि गांव वासी गांव वाले के साथ है, सविता ममता यादव के साथ है और वो ये चाहते हैं कि गांव में काम होए, गांव का ही पार्षद बने और कहीं ना जाए। ठीक, क्योंकि गांव में काम होंगे, गांव का पार्षद बनेगा तो। और आम आदमी पार्टी ने आगे भी काम करवाए हैं, विधायक जी ने भी काम करवाए हैं। अब लोग बाग ये कह रहे हैं जिसका विधायक उसका पार्षद, गांव का ही हमारा पार्षद होना चाहिए सविता ममता यादव, क्योंकि गांव का भला इसी में ही है जो गांव का पार्षद होगा, क्योंकि आगे और कोई काम नहीं करवाने वाला, सबको पता है। आम पार्टी ने दिल्ली में काम करवाया है, विधायक जी ने पूरे वार्ड नंबर 20 में काम करवाया है, बादली गाँव में काम करवाया है। ऐसे ही काम होते रहेंगे अगर आप जितवाओगे तो। मेरी लोगों से अपील भी है कि सविता ममता यादव को वोट दे और आम पार्टी को जितवाए, विधायक का हाथ मजबूत करे, जिसका विधायक उसका पार्षद। सभी ग्राम वासियों का फैसला रहा कि हम जो है बादली गांव की जो निवासी सविता यादव उसका पूरा तन मन धन से साथ देंगे और जो है कंधे मिला करके उनको कामयाब करेंगे। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? हमें पूरी उम्मीदें हैं, बिजली, पानी, सड़क, खासकर सफाई का वो विशेष ध्यान रखेंगी और जो है बादली सारे क्षेत्र को जो है वो विकास की ओर ले जाएंगे। कितने जुटे हुए थे और किस किस समाज से लोग आए हुए थे? हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और सारे समाज से, ब्राह्मण समाज से, यादव समाज से, वाल्मीकि समाज से, हरिजन समाज से, कश्यप समाज से, तमाम हमारा बादली गांव जो है 36 बिरादरी का गांव है। 36 बिरादरी और हमसे जुड़े हुए जो है पूर्वी क्षेत्र के साथी हैं जी, और जितने हमारे झुग्गी झोपड़ी वासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, सब ने जो है मिल के शपथ ली है कि हम बादली गांव में सविता यादव को कामयाब करेंगे और जो है आम आदमी पार्टी के झाड़ी को निशान को वोट देंगे।